मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल के बाद मॉडल प्लस हैव यदि होता है तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। मॉडल के बाद हैव टू लगा हो तो वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट टेंस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और मॉडल के बाद बी हो तो बिफोर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि वाक्य पेसिव में हो तो वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मॉडल के बाद हमें देखना है कि क्या लगा होता है, और केवल मॉडल हो तो उसके बाद हम वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका जनरल रूल्स है मॉडल्स का। आइए जानते हैं पहला मे हैव बीन। मे हैव बीन का मतलब होता है शायद होना चाहिए था, शायद होना चाहिए था। एग्जाम्पल, शायद उसे घर पर होना चाहिए था। ही मे हैव बीन एट होम। वह शायद खेल रहा होगा। ही मे हैव बीन प्लेइंग। तो इस प्रकार ये आपका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आपका है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या रहा होना चाहिए। होना चाहिए या रहा होना चाहिए के लिए आप शुड बी का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर के रूप में सब्जेक्ट प्लस शुड बी और उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए। आई शुड बी प्लेइंग। तो इस प्रकार से शुड बी का प्रयोग किया जाता है। उसे पढ़ रहा होना चाहिए। ही शुड बी स्टडिंग। और इसके बाद गाइज नेक्स्ट है आपका कैन हैव, जिसका मतलब होता है पास हो सकता है। कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है। तो सब्जेक्ट प्लस कैन हैव और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। उनके पास पैसे हो सकते, दे कैन हैव मनी। या उसे पास घड़ी हो सकती है। ही कैन हैव अ वॉच। तो इस प्रकार से हम कैन हैव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। उसके पास घड़ी हो सकती है। ही कैन हैव वॉच। वुड बी, वुड बी का मतलब होता है होगा या रहा होगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड बी और उसके बाद अदर वर्ड्स। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वह घर पर होगा। ही वुड बी एट होम। पापा ऑफिस में होंगे। पापा वुड बी इन ऑफिस। तो ये आपका एग्जाम्पल है वुड बी का। गाइज अगला एग्जाम्पल है वह खेल रहा होगा। ही वुड बी प्लेइंग। तो आपने देखा कि हम वुड बी का प्रयोग करके कैसे किसी वाक्य को बना सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था या रहा होना चाहिए था। होना चाहिए था या रहा होना चाहिए था। एग्जाम्पल, उसे घर पर होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन एट होम। ही शुड हैव बीन एट होम मीन्स उसे घर पर होना चाहिए था। उसे खेल रहा होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन प्लेइंग। ही शुड हैव बीन प्लेइंग। हमें पढ़ रहा होना चाहिए था। वी शुड हैव बीन स्टडिंग। तो ये आपका एग्जाम्पल्स है शुड हैव बीन का। गाइज नेक्स्ट है वुड हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ता होगा। करना पड़ता होगा के लिए हम वुड बी वुड हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर्स है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस V1
और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसे वाक्य में आप देखें तो इसके लिए आपका एग्जाम्पल्स है, उसे जाना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू प्ले। तुम्हें खेलना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू प्ले। उसे देखना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू वॉच। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा। और इसके बाद फ्रेंड्स, वुड हैव टू के बाद जो अगला आपका है वह है मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब होता है अवश्य होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस अदर वर्ड्स का आप प्रयोग करेंगे किसी भी वाक्य को बनाने के लिए। वह पक्का घर पर हो सकता है, वह पक्का घर पर हो सकता है, ज़रूर घर पर हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा, ही मस्ट बी एट होम। ही मस्ट बी एट होम, इसका मतलब कि वह अवश्य घर पर ही होगा। वह पक्का देख रहा होगा या वह जरूर देख रहा होगा। ही मस्ट बी वॉचिंग, ही मस्ट बी वॉचिंग। अगला है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है करना पड़ रहा है, जिसके लिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के बाद ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी। एम, इज, आर, वाज, वेयर को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। और प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद यदि हैविंग टू लगा हो तो उसके बाद भी1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। मुझे देखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वॉच। उसे पढ़ना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू स्टडी, ही वॉज हैविंग टू स्टडी। और अगला एग्जाम्पल है, उसे देखना खाना पड़ रहा है, तो या उसे खाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू ईट। तो गाइज अगला है आपका वुड हैव, जिसका मतलब होता है पास होगा या काम कर चुका होगा। पास होगा या काम कर चुका होगा, चलिए हम वुड हैव लगाकर सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। और इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास पेन होगा, ही वुड हैव अ पेन। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। यहाँ पे हैव के बाद प्लेड यानी वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया गया है, जबकि ऊपर में वुड हैव के बाद पेन क्या है, नाउन है, इसलिए वहाँ पे वर्ब की बात ही नहीं आती है। ठीक है गाइस, तो ये आपका डिफरेंस आपने देखा वुड हैव के लिए। अगला एग्जाम्पल्स है, वे देख चुके होंगे, दे वुड हैव वॉच्ड। यहाँ क्या है देखिए, आपने वुड के बाद हैव है और इसलिए वर्ब का तीसरा रूप लगा है वॉच्ड। तो इस तरह से क्या है वुड हैव का आपने एग्जाम्पल देखा। और अब अगला है कुड हैव बीन, जिसका मतलब है होता है हो सकता था या हो सकती थी। कुछ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई चीज़ अभी और अच्छी हो सकती थी, कोई चीज़ अभी और अच्छी हो सकती थी, इस सेंस में। एग्जाम्पल, वह अभी और अच्छा हो सकता था अगर हम और तैयार करते। दिस कुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड डन मोर प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि दिस कुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड डन मोर प्रैक्टिस। यानी दूसरा एग्जाम्पल्स है, मैं तुम्हारे घर आ सकता था पर मुझे यहाँ आना अच्छा लगा। आई कुड हैव कम टू योर हाउस बट आई प्रेफर हियर। आई कुड हैव कम टू योर हाउस बट आई प्रेफर हियर। अगला एग्जाम्पल्स है कुड हैव, जिसका मतलब होता है कर सकते थे या पास हो सकती थी।
इसके लिए सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तुम वहाँ जा सकते हो, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव अ कार, यू कुड हैव अ कार। तो गाइस आपने देखा यहाँ पे कि कुड हैव का मतलब होता है पास हो सकता है। अगला है मे हैव टू, जिसका मतलब होता है शायद पढ़ सकता है। मे हैव टू मतलब शायद पढ़ सकता है, जिसके लिए सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। शायद उसे जाना पड़ सकता है, ही मे हैव टू गो। शायद तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यू मे हैव टू प्ले। शायद मुझे देखना पड़ सकता है, ही मे हैव टू वॉच। तो इस तरह से क्या है, पढ़ सकता है के लिए मे हैव टू का प्रयोग किया जाता है। आप किसी भी सेंटेंस में मे हैव टू लगाकर बना सकते हैं, जिसका मतलब होगा शायद पढ़ सकता है या पढ़ेगा भी हो सकता है। अगला है विल हैव, जिसका मतलब होता है पास होगा या चुका होगा। बहुत ही सिंपल है, पास होगा या चुका होगा के सेंस के लिए विल हैव का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसके लिए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है। तो आइए अब हम जानते हैं एग्जाम्पल। तो उसके पास पैसे, उसके पास पेन होगा, ही विल हैव अ पेन। वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड। वो देख चुके होंगे, दे विल हैव वॉच्ड। तो इस तरह से हम विल हैव का प्रयोग करने के बाद वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस फॉर्म करते हैं, जिसका मतलब होता है पास होगा या चुका होगा। गाइज, और अब आपके लिए नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला है। अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला है। इसके लिए सब्जेक्ट और इसके बाद कोई भी प्राइमरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेर, और उसके बाद अबाउट टू लगा होगा और उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। तुम सोने वाले थे, यू वेर अबाउट टू स्लीप। हम देखने वाले हैं, वी आर अबाउट टू वॉच। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट के बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी और उसके ठीक बाद अबाउट टू का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया। अगला है यूज टू हैव, जिसका मतलब होता है हुआ करता था। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता हुआ करता था। आइए अब एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। उसके पास कार हुआ करती थी, ही यूज टू हैव अ कार। मेरे पास किताब हुआ करती थी, आई यूज टू हैव अ बुक। तो आपने देखा यूज टू हैव का प्रयोग किया गया। इसके बाद है उसके पास बाइक हुआ करती थी, ही यूज टू हैव अ बाइक। तो यूज टू का जनरली जो मतलब होता है वो होता है किया करते थे या हुआ करता था। शुड हैव, जिसका मतलब होता है पास होना चाहिए या चाहिए था के सेंस के लिए शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बुक, यू शुड हैव अ बुक। तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है गाइज शुड हैव के सेंस में, जिसका अर्थ आपका शुड हैव लगाकर पास होना चाहिए या चाहिए था, होगा,
उसे वहाँ जाना चाहिए था। He should have gone there. He should have gone there. तो आपने देखा यहाँ पे should have का प्रयोग करके इसे बनाया गया है गाइज। और इसके बाद आपका है may have, जिसका मतलब होता है शायद होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस may have प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास शायद कार होगी। ही मे हैव अ कार। ही मे हैव अ कार। वह शायद खेल चुका होगा। ही मे हैव प्लेड। मे हैव, तुम शायद पढ़ चुके होगे। यू मे हैव स्टडीड। तो इस तरह से मे हैव का प्रयोग करने पर शायद का अर्थ आता है। और नेक्स्ट आपका है शुड हैव टू, जिसका मतलब होता है करना ही चाहिए। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसे जाना ही चाहिए। ही शुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना ही चाहिए। यू शुड हैव टू प्ले। यू शुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना ही चाहिए। दे शुड हैव टू वॉच। दे शुड हैव टू वॉच। तो इस प्रकार से आपने देखा शुड हैव टू का प्रयोग करके वाक्य बनाए गए हैं। अगला है कैन बी, जिसका मतलब होता है हो सकते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस अदर वर्ड्स। तो इसके लिए एग्जांपल्स है, वह घर पर हो सकता है। ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है। मम्मी कैन बी इन किचन। मम्मी कैन बी इन किचन। फ्रेंड्स, अगला है विल हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ेगा। इसके लिए स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका प्रयोग आप करना पड़ेगा के सेंस में करते हैं। एग्जाम्पल, उसे जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ेगा। दे विल हैव टू वॉच। तो इस प्रकार से आपने जाना विल हैव टू का प्रयोग। विल हैव टू का मतलब ये होता है करना पड़ेगा, और किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद इसे प्रयोग रखते हैं और उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब आ जाता है करना पड़ेगा। अगला है मस्ट हैव। मस्ट हैव अवश्य होगा या जरूर होगा के सेंस में किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास जरूर कार होगी। ही मस्ट हैव अ कार। ही मस्ट हैव अ कार। वह जरूर खेल चुका होगा। ही मस्ट हैव प्लेड। ही मस्ट हैव प्लेड। तुम जरूर पढ़ चुके होगे। यू मस्ट हैव स्टडीड। तो इस तरह से मस्ट हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करके हम वाक्य को बनाते हैं। अगला है कैन हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ सकता है। कैन हैव टू करना पड़ सकता है। सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसे जाना पड़ सकता है। ही कैन हैव टू गो। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है। यू हैव टू स्टडी। उसे सोचना पड़ सकता है। दे कैन हैव टू थिंक। तो आपने देखा इस प्रकार से कैन हैव टू का प्रयोग करके वाक्य बना गया। अगला है मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस अदर वर्ड्स। किसी भी वाक्य में शायद के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शायद वह दुकान पर हो सकता है। ही मे बी एट शॉप। शायद वह जा रहा होगा। ही मे बी गोइंग। तो इस प्रकार से शायद बनाने के लिए आपने किया। अगला है हैविंग टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ रहा है। इसके लिए आप सब्जेक्ट प्लस यूज कर सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और उसके बाद हैविंग टू प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे देखना पड़ रहा है।
आई एम हैविंग टू वॉच, उसे पढ़ना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू स्टडी, उन्हें देखना, उन्हें खाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू ईट। गाइज, और अगला है आपका माइट हैव टू, जिसका मतलब होता है शायद ही करना पड़ सकता है, शायद ही करना पड़ सकता है या शायद करना पड़ सकता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शायद ही उसे जाना पड़ सकता है या शायद उसे जाना पड़ सकता है। ही माइट हैव टू गो। शायद ही तुम्हें खेलना पड़ सकता है। यू माइट हैव टू प्ले। शायद ही मुझे देखना पड़ सकता है। ही माइट हैव टू वॉच। नेक्स्ट है गाइज एबल टू, जिसका मतलब होता है लायक है, योग्य है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट और ठीक उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी और उसके बाद एबल टू का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे वह यह करने के लायक था, ही वॉज एबल टू डू दिस। तुम वहाँ नहीं जा सकता, यू आर नॉट एबल टू गो देयर। तो इस तरह से एग्जाम्पल रहा। अगला है आप वह नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। तो इस तरह से गाइज आपने देखा कि सब्जेक्ट उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग किया गया। अगला है यूज टू, किया करते थे, किया करता था। तो बीते हुए आदत के लिए जो पहले किया करते थे अब नहीं करते हैं, ऐसे सेंस के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह स्कूल जाया करते थे या हम स्कूल जाया करते थे। वी यूज टू गो टू स्कूल। पहले जाया करते थे अब नहीं जाते हैं। हम इंग्लिश पढ़ा करते थे। वी यूज टू स्टडी इंग्लिश। पहले किया करते थे अब नहीं करते हैं। वो यहाँ खेला करते थे। दे यूज टू प्ले देयर। तो इस तरह से क्या है, आपने बीते हुए आदत के लिए प्रयोग किया। अगला है सपोज टू, जिसका मतलब होता है कुछ करने की उम्मीद की जाती है, या यूँ बोले कि शायद के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग होता है सब्जेक्ट प्लस प्राइमरी ऑक्सिलरी प्लस सपोज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। दे आर सपोज टू हेल्प अस, यानी कि शुड के स्थान पर भी आप सपोज का प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू आर सपोज टू गो देयर, यू आर सपोज टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए, वी आर सपोज टू स्टडी नाउ। तो इस तरह से गाइज आप शुड के स्थान पे सपोज टू का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। अगला है मस्ट हैव टू, जिसका मतलब होता है अवश्य काम करना है, जरूर काम करना है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसे अवश्य जाना है, ही मस्ट हैव टू गो। तुम्हें अवश्य खेलना है, यू मस्ट हैव टू प्ले, यू मस्ट हैव टू प्ले। उन्हें जरूर देखना है, दे मस्ट हैव टू वॉच। तो इस प्रकार से देखा गाइस, आपने मस्ट हैव टू का प्रयोग किया गया और वाक्य बनाया गया। अगला है वुड हैव बीन, जिसका मतलब होता है किया जा चुका होगा, कोई काम कर रहा होगा के सेंस में। एग्जाम्पल, खाना खाया जा चुका होगा, द फूड वुड हैव बीन ईटेन, द फूड वुड हैव बीन ईटेन। अगला है वह सुबह से खेल रहा होगा, ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस फ्रॉम मॉर्निंग। गाइस, सिंस का प्रयोग करना गलत है फ्यूचर टेंस में, तो फ्रॉम का प्रयोग होगा। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे, यू वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यू वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। माइट हैव बीन का मतलब होता है शायद ही होना चाहिए था, शायद ही होना चाहिए था। मस्ट हैव बीन जरूर होना चाहिए था। ये दोनों में डिफरेंसेस है गाइज, आपने देखा। तो गाइज, होप यू लाइक माय वीडियो और थैंक यू वेरी मच। विजिट अगेन।